ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो पर्युषण महापर्व की जय, उत्तम समाधर्म की जय। आज पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत विषम परिस्थितियों में, जैसा अपने जीवन काल में इसके पूर्व न कभी देखा न कभी सुना, इस प्रकार का महामारी का प्रकोप। और इस समय जैतहरी नगर में कुछ अधिक ही चल रहा है संपूर्ण जिले की अपेक्षा। इसके पूर्व में ऐसा नहीं था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हम लोग पर्युषण पर्व मना रहे हैं। आज सुबह मंदिर में दो लोगों ने अभिषेक और शांतिधारा करके और नित्य पूजा और दस धर्म की पर्युषण के अंतर्गत पूजा की है, उत्तम समाधर्म की आराधना की है। और इसी तरह से 10 दिन लगातार करेंगे। देखने वालों ने दूर दूर बैठ करके देख लिया अभिषेक, शांतिधारा और पूजन। अभी यही माध्यम हमारे पास है, साथ में शामिल रूप से हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये पर्युषण पर्व हम जो मनाते हैं, तो ये पर्युषण पर्व जैसे अभी ये भाद्रपद का माह प्रारंभ हुआ और भाद्रपद शुक्ल पंचमी का आज दिवस है। तो भाद्रपद में आज से पंचमी से चतुर्दशी तक इन 10 दिनों में हम पर्युषण पर्व मनाते हैं। और बहुत से लोग तो जानते ही नहीं हैं कि साल में एक बार नहीं होता है, बल्कि ये पर्युषण पर्व 3 बार होता है। और तीनों बार शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक के 10 दिन पर्युषण के नाम से या 10 लक्षण धर्म के नाम से मनाए जाने का विधान है। भादों के महीने में तो हम लोग उत्साह से हर वर्ष मनाते ही हैं। इसके अलावा चैत्र के महीने में और माघ के महीने में, चैत्र का महीना और माघ का महीना, इन 2 महीनों में भी इसी प्रकार से पर्युषण मनाने का विधान है। यानी वर्ष में 3 बार मनाए जाने का विधान है। अब हम ये देखें कि ये पर्युषण मनाए जाने का विधान कैसे है और कब से है। तो एक तो ये सृष्टि का प्रारंभ होने का समय है, जो काल परिवर्तन के अनुसार जब सृष्टि का प्रलय होता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में जो काल परिवर्तन हो रहा है, तो अभी जैसे वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है। अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और इसके पहले उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इस तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर काल हो जाता है, जिसे एक कल्प काल कहते हैं। तो एक कल्प काल पूरा होने पर जो अभी वर्तमान में अवसर्पिणी का पंचम काल चल रहा है, तो 21,000 वर्ष का है। और इसके बाद 6वां काल आएगा दुखमा। अभी वर्तमान में दुखमा चल रहा है, तो 6वां काल भी 21,000 वर्ष का होगा। और उसके बाद 6वें काल के अंत में प्रलय होता है। और यह प्रलय जहाँ हम वर्तमान में रह रहे हैं, इस आर्यखंड में, माने भरत क्षेत्र के, अरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ये महाप्रलय होता है। और इस महाप्रलय में सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। और यह प्रलय प्रारंभ होता है ज्येष्ठ कृष्ण 11 के दिन से, माने जेठवदी 11 से, और 49 दिन तक ये प्रलय का चक्र चलता है, जिसमें 7-7 दिन के क्रम से 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं, विष, क्षार और इसी प्रकार के अन्य द्रव्य बरसते हैं। और उससे सारी सृष्टि
विनाश को प्राप्त हो जाया करती है। और संवर्तक महाभयंकर प्रलयकारी वायु चलती है और उस संवर्तक वायु से कभी बड़े बड़े पर्वत वगैरह जो हमें दिखाई देते हैं ये सब चकनाचूर हो जाते हैं। और ये जो पृथ्वी जिस पर हम सब रह रहे हैं, घर बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं और सारी रचनाएं हैं, ये सब का विनाश हो जाता है। 1 योजन नीचे तक ये सारी पृथ्वी उस संवर्तक वायु में पत्थर वगैरह पहाड़ वगैरह सब चकनाचूर होकर के धूल के छोटे छोटे कण जैसे बन करके उड़ जाते हैं। इस प्रकार का ये भयंकर प्रलय होता है। उसके बाद ये देखो 49 दिन जेठ कृष्ण 11 से शुरू होकर के पूरा जेठ का महीना हो गया और जेठ के बाद में आषाढ़ का पूरा महीना, माने जेठ के 19 दिन और आषाढ़ के 30 दिन, ऐसे 49 दिन तक तो ये प्रलय चलता है। उसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद ये प्रलय का समय पूरा हो जाता है। फिर श्रावण मास की प्रतिपदा को नवीन सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सुंदर मेघ आ जाते हैं और अमृत की वर्षा होती है, जल की वर्षा होती है, रस की वर्षा होती है और उस वृष्टि से वह भी 49 दिन तक होती है। ऐसे 7 प्रकार की सुवृष्टि 7 सप्ताह तक चलती है और उन 49 दिनों में अमृत रस आदि की वृष्टि होने से पुनः इस पृथ्वी पर फिर से हरियाली और वनस्पति आदि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं और जीवों को रहने के योग्य, जीवित रहने के योग्य वातावरण हो जाता है। जब प्रलय हो रहा था उस समय जीव बहुत सारे तो मर जाते हैं और कुछ पुण्यशाली जीव होते हैं। ऐसे 72 युगल देवों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा सुरक्षित बचा लिए जाते हैं विद्यार्थ की गुफाओं में। वहां पर छिपा दिया जाता है जहाँ पर प्रलय काल का असर नहीं होता है। और कुछ संख्यात जीव एकल मनुष्य और त्रियंच आदि वहां पर छिप करके अपने प्राण बचा लेते हैं। तो जो जीव बचे थे जब वह देखते हैं कि अब बरसात हो रही है और हवा चलने लगी है और सृष्टि जीवित रहने लायक है, बाहर वातावरण दिख रहा है, तो वो वहां से निकल करके आते हैं। और आकर के तो ये 49 दिन बीतने के बाद अब देखो हिसाब लगाएं तो श्रावण के पूरे 30 दिन और भादों के कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 4 दिन, ऐसे 19 दिन। तो माने कल जो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का दिन था वह 49 दिन पूरे होने का दिन है और आज पंचमी का दिन है। तो इसे अपेक्षा से हम देखें तो वो मनुष्य और त्रियंत जो निकल करके आए तो उस अपेक्षा से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। और दूसरा जो एक विशेष कारण है कि भाद्रपद में ही हम पर्युषण क्यों मनाते हैं, तो हम भगवान महावीर स्वामी की ओर दृष्टिपात करें। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद प्रारंभ हुई और महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, संवत्सरण की रचना हो गई। ये कब हो गया? वैशाख शुक्ल 10 को। शुक्ल 10 वैशाख दिवस हरि घाति चतुक क्षय करना। माने महावीर स्वामी के लिए 4 घातीय कर्मों का क्षय होकर के और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, संवत्सरण की रचना हो गई और वैशाख शुक्ल 10वीं को। और तब से 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं हुई। तो 66 दिन का हम हिसाब लगाएं तो वैशाख शुक्ल 10वीं से वैशाख के दिन बचे 6। वैशाख के बाद आया जेठ और जेठ के बाद आषाढ़। तो जेठ है के 30 दिन और आषाढ़ के 30 दिन, इस तरह 30 और 30 60 और 6 दिन वैशाख के 66। ये 66 दिन में आषाढ़ की पूर्णिमा हो गई। आषाढ़ी पूर्णिमा को जब गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम आकर के और भगवान के चरणों में वंदना किए, दीक्षित हुए, तो
गुरु पूर्णिमा का दिन हुआ और उसके अगले दिन प्रातः माने श्रावण के प्रथम दिन प्रतिपदा को भगवान की दिव्य ध्वनि होना प्रारंभ हो गई। जब श्रावण के मास में दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई और श्रावण का मास जैसे ही बीता, मतलब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि हुई तो चारों ओर धर्म का वातावरण हो गया, उत्साह लोगों में छा गया, सभी लोग धर्म के मार्ग में लग गए। फिर इसके बाद जैसे ही सावन का महीना बीता, भादों आया, तो भादों में पर्युषण पर्व आ गया। तो वो धर्म का एक विशेष उत्साह बना हुआ था और उसी उत्साह में लोगों ने ये दशलक्षण धर्म भादों के महीने में विशेष हर्षोल्लास से मनाए। तो भादों के विशेष हर्षोल्लास से हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। और एक और कारण हमें ऐसा लगता है कि अभी जो भादों का महीना है इसमें सामान्य अन्य वर्षों में अपन बात करें, अभी तो कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो उसमें ये बरसात का समय है और बरसात के समय में इस समय सभी लोगों के काम धंधे थोड़े कमजोर हो जाते हैं, ज़्यादा बरसात होती है। और दूसरी बात ये रहती है कि चातुर्मास चल रहा है, तो साधु संत विराजमान रहते हैं, तो उनके सानिध्य में विशेष रूप से धर्म की आराधना करते हैं। व्यापार आदि मंदा रहता है, कृषि आदि का काम भी इस समय ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए भादों में विशेष रूप से पर्युषण में दस धर्म की आराधना करने का चलन हो गया है। अन्य भी जो भी कारण रहे हों, लेकिन ये कारण समझ में आते हैं। तो जो भी कारण रहा हो, आज हम बात कर रहे हैं उत्तम क्षमा धर्म की। सुबह पूजन में हमने पढ़ा था कि क्षमा धर्म क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि क्षमा का जो विपरीत है वह है क्रोध। माने आज हमें दो बातें करनी है, क्रोध के त्याग करने की बात करनी है। क्रोध कसाय है और क्रोध को जहर भी कहते हैं, माने क्रोध जहर है। जिस तरह से जहर हमें नुकसानदायक है, जहर कोई भक्षण कर ले तो उसका प्राणांत तक हो जाता है, तो ऐसा क्रोध भी जहर है। जब हम क्रोध को जहर समझ लेंगे तो हम क्रोध से दूर रहना चाहेंगे। देखो, हर कोई अपने प्राण सबको प्रिय रहते हैं, तो जहर से प्राणों का वियोग हो जाता है, प्राणों का नाश हो जाता है, इसलिए जहर से सब लोग या जहरीली वस्तुओं से सब लोग दूर रहते हैं। अब कोई अगर ना जाने और जहरीली वस्तु भक्षण कर ले, या कोई बच्चा है वो नहीं जानता है तो सर्प वगैरह जहरीला है या बिच्छू है तो उसी से खेलने लगता है। तो जब तक हम नहीं जानेंगे क्रोध को, ये क्रोध भयंकर है, क्रोध है जहर के समान है और अत्यंत तीव्र होता है, तो हम क्रोध से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम समझ लें कि क्रोध जहर के समान है। और ये क्रोध आता कैसे है, जब हमने जान लिया, बड़े बड़े ज्ञानी जीव रहते हैं उनको भी क्रोध आ जाता है। एक प्रसंग आता है अपने यहाँ कि द्वैपायन मुनि के क्रोध से द्वारिका नगरी जल करके भस्म हो गई। तो इतने ज्ञानी ध्यानी तपस्वी द्वैपायन मुनि थे, लेकिन वे भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। और जब क्रोध को नहीं रोक पाए और उनको क्रोध आया, तो उनके निमित्त से द्वारिका जैसी सुंदर नगरी, स्वर्णमयी नगरी, देवोपनीत नगरी, उसका पूरी तरह से विनाश हो गया, जल करके भस्म हो गई। और अकेली नगरी ही जल करके भस्म नहीं हुई, बल्कि नगर में रहने वाले सारे लोग, दो को छोड़ करके कृष्ण और बलदेव बचे, बाकी सब लोगों का उसी में विनाश हो गया। उनके माता पिता भी नहीं बच पाए। तो अपने अपने पुण्य पाप के उदय की बात है ये, लेकिन यहाँ क्रोध वाली बात हम समझ रहे हैं कि इस क्रोध के कारण से कितना नुकसान होता है। वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं, सभी के जीवन में ऐसे अनुभव रहे होंगे, हो रहे हैं, आगे भी होंगे कि किसी ने क्रोध किया और क्रोध के कारण से उसका कितना नुकसान हो गया। एक महिला ने तो उसको इतना क्रोध आया जरा सी घर परिवार में छोटी सी बात को लेकर के, कि क्रोध के कारण से उसके छोटे छोटे दो बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को उसने उठाया और जाकर के उसके घर के पीछे बाड़ी थी गांव में,
तो दोनों बच्चों को कुएं में पटक दिया और खुद कुएं में गिर गई। और उनकी आवाज वगैरह आई तो घर के लोग दौड़े, पड़ोसियों को बुलाया और उनको बचाने का प्रयास किया। तो वो बच्चे छोटे छोटे थे, उनको नहीं बचा पाए और उस महिला को जिंदा बचा लिया, निकाल लिया। लेकिन देखो, थोड़ी सी क्रोध के कारण से उस महिला को कितना बड़ा सारे जीवन पछताना पड़ा, कितना भारी उसने नुकसान कर लिया। अपने छोटे छोटे दो बच्चों के प्राण उसमें उसके क्रोध के कारण से चले गए। तो सारे जीवन फिर वह पछताती रही। तो यही होता है, क्रोध है जब आता है ना, तो विवेक हो जाता है। जिसको विवेक जागृत रहेगा, जिसकी बुद्धि और विवेक बना रहेगा, उसे क्रोध नहीं आ सकता है। और जब बुद्धि विवेक जागृत नहीं रहता है, अविवेकी हो जाता है कोई, तब फिर क्रोध उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। दो ही बातें रह सकती हैं, या तो एक ही बात रहेगी, या तो क्षमा रहेगी या क्रोध रहेगा। तो जब तक अपने अंदर क्षमा का गुण विद्यमान रहेगा तो क्रोध से बचे रहेंगे। और जब अविवेक के कारण से क्रोध अपना स्थान जमा लेगा तो फिर वह क्षमा गुण हमारा छिप जाता है और सामने प्रकट नहीं रहता है। तो इस प्रकार से क्रोध जो आता है वह अविवेक से आता है, और क्रोध का अंत जो होता है वह पश्चाताप पर होता है। अब क्रोध आता क्यों है, इसके कारण हम जानने की कोशिश करें तो कुछ कारण बताए गए हैं या हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, माने अपना मनचाहा काम नहीं हो रहा है। जब हमारे मनपसंद काम नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। या जिनसे जो अपेक्षा हमने लगा रखी है, किसी से हम हर एक से हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। अपने छोटों से कुछ अपेक्षा रहती है, बड़ों से कुछ अपेक्षा रहती है कि छोटे हमारी बात मानेंगे, बड़ों का हम सम्मान करते हैं तो बड़े हमारी सुरक्षा करेंगे। या अन्य अन्य बहुत सारी लोग से संबंधित अपनी अपनी अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी रहती हैं लोगों से। तो उन अपेक्षाओं की अगर कोई पूर्ति ना करे, अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे या उस अपेक्षा के विरुद्ध काम करे तो उस पर क्रोध आता है। जो बीमार लोग रहते हैं, कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें अपनी अस्वस्थता वगैरह के कारण से भी क्रोध आता है। कभी कभी भोजन वगैरह का भी असर रहता है या मौसम का भी प्रभाव रहता है। जो लोग तामसी भोजन करते हैं, तो तामसी भोजन करने वालों को, जैसे मांसाहार वगैरह करते हैं या मदिरापान करते हैं या बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जैन धर्म में खान पान का बड़ा ध्यान रखा जाता है। शुद्ध भोजन, जैसे पर्युषण पर्व अभी हमारे चल रहे हैं, तो पर्युषण में तो विशेष रूप से शुद्ध खान पान रहता है। कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग एकासन करते हैं। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि इस महामारी के समय में उपवास वगैरह कोई ना करें, लेकिन एकासन करें, पानी वगैरह पर्याप्त पिएं, तो जिससे इसका महामारी का प्रकोप प्रभाव उनके ऊपर ना रहे। तो जो जैसा अपनी शक्ति अनुसार करते हैं, अभी भी करने वाले उपवास वगैरह भी कर रहे हैं और एकासन कर रहे हैं। जिनसे एकासन भी नहीं बनता है तो 2 बार भोजन करें, और 2 बार भी नहीं बनता है, डॉक्टर सचिन जी जुड़े हैं, आपसे चर्चा होती है और आप बताते हैं, कई बार चर्चा हुई है कि आप तो नियम कर लेते हैं कि भाई हम तो 10 बार पानी पिएंगे या और ज्यादा बार। तो देखो, नियम तो कर लिया है, जिसने नियम नहीं किया तो उसकी तो कोई मर्यादा ही नहीं है। अगर 10 बार का भी कोई ने नियम कर लिया है तो 10 बार के नियम में वह बंध गया और वह व्रती हो गया, माने नियम का संयम का पालन करने वाला हो गया। अब गिनती भी वो करेगा, क्योंकि उसने तो 10 बार का नियम लिया है। जिसने 10 बार का नियम ले लिया तो वो 10 बार का हिसाब भी रखेगा कि देखो भाई, हम 4 बार हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब एक ही बार और लेना है। और 10 के बाद 11वां तो हमें कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है 11वीं बार। तो इस तरह से हम अपने नियम में बंध जाते हैं। अब जिसने नियम मान लो कुछ भी नहीं लिया है,
तो वो तो हिसाब ही नहीं रखेगा। और भले ही वो 4 बार ही भोजन पानी ले, लेकिन जिसने 4 बार लिया और जिसने 10 बार लिया, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो 10 बार लेने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। वह धर्मात्मा है, धर्म कर रहा है, अपने व्रत नियम का पालन कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह नियमबद्ध है, संकल्पित है। और जिसने 4 बार ही लिया उसका तो कोई संकल्प ही नहीं था कि वो कितने बार लेगा। हो सकता 4 की जगह वो 8 बार भी ले लेता, 12 बार भी ले लेता। इसलिए अपने जीवन में एक तो शुद्ध भोजन हमें लेना है, तो पर्युषण में तो विशेष रूप से सभी लेते हैं, इसके अलावा भी सभी समय में लेना है। क्योंकि भोजन का प्रभाव रहता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये अन लोगों सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। तो अपने मन को, अपने विचारों को अगर हमें क्षमाशील बनाए रखना है, क्रोध से बचना है, तो भोजन की मर्यादा, पानी की मर्यादा बहुत जरूरी है। कुछ मौसम के प्रभाव से भी क्रोध आता है। गर्मी वगैरह तेज हो तो उस समय क्रोध ज्यादा आता है। और एक और कारण है, मानसिक रूप से जब हम स्थिर नहीं होते हैं तो उस समय क्रोध आता है। जैसे हमारा कोई सामान अगर कहीं खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, या कोई बहुत जरूरी काम हमें करना है उसे हम कर रहे हैं, और उस समय कोई आकर के उसमें हमें व्यवधान डाले, रुकावट डाले, तो उस पर क्रोध आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम मानसिक रूप से थोड़े अस्त व्यस्त हैं, या हमारे घर में कोई घटना दुर्घटना हो गई है इस प्रकार की। अब वर्तमान में तो देखो सभी घरों में, जैन समाज में तो विशेष रूप से हमने तो सुबह शांति धारा के साथ में प्रार्थना भी करी, सबके लिए मंत्र बोला कि ये कोरोना महामारी शांति हो हमारे नगर में विशेष रूप से। और कल भी और रोज हम शांति धारा में सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। और हमारी और आप सबकी भावनाओं के अनुसार असर होगा तो सब लोग जल्दी अच्छे होकर के आ जाएंगे। तो मानसिक अस्त व्यस्तता के कारण से भी हमें क्रोध आ जाता है। तो बहुत सारे और भी कई कारण हैं जिन कारणों से क्रोध आता है। अब हमें क्रोध आने के कारणों पर विचार इसलिए करना पड़ रहा है कि इन कारणों के समय हम सतर्क रहें। अगर हम सतर्क रहेंगे और देखते रहेंगे कि देखो अब क्रोध आया, अब क्रोध आया, अब क्रोध आया, या अब क्रोध आने के अवसर आए, तो हम उनसे बचने की कोशिश करेंगे। और बचने की कोशिश करेंगे तो कैसे हम बच सकते हैं? क्रोध से बचने के बारे में हम अगर जरा विचार करें तो सबसे अच्छा उपाय है, ऐसे तो बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, कि हम मौन ले लें, तो जवाब नहीं दें किसी बात का। आपने मौन ले लिया तो अब कोई कितना भी कोई उल्टा सीधा बोल रहा है क्रोध में और आप कुछ जवाब नहीं देंगे, तो वो बोल बोल के थक जाएगा और अपने आप शांत हो जाएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। और इसी मौन से संबंधित काम, ऐसा बोला जाता है कि आप गिलास में पानी लें और करीब आधा पाव पानी जितना मुंह में बनता है उतना पानी आप मुंह में भर लें और मुंह को बंद कर लें। ये ध्यान रहे कि उसको गले से नीचे नहीं उतारना है, पीना नहीं है, पानी मुंह में भर के रखना है। और मुंह में भर के पानी रखेंगे तो आपको क्रोध आ ही नहीं सकता है। जब तक आपके मुंह में पानी भरा रहेगा आपको क्रोध नहीं आएगा। तो शर्त ये है कि मुंह में रहे, ना गले से नीचे निकले उसमें उतरे और ना मुंह से बाहर निकले। फिर आप पे को छूट है, जितना आप क्रोध करना हो कर लो, आप क्रोध कर ही नहीं सकते हैं। आप करेंगे तो कैसे कहें ओ कुछ भी करेंगे अगर मुंह जरा भी खोलेंगे बोलने को तो बाहर पानी निकल जाएगा। तो ये एक उपाय है, मतलब ऐसा हम क्रोध से बचने के लिए कर सकते हैं। और जो सहज उपाय है, आमतौर पर जो लोग करते भी हैं, कई लोग अपनाते हैं, कि हम समय परिवर्तन कर दें। ये बहुत बड़ा, ये हमारे आगम से सिद्ध ये तरीका है। क्यों है? क्योंकि आगम में, शास्त्रों में आचार्यों ने ये बात कही है कि कोई भी कसाय एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती है, उस कसाय का वेग कम हो जाता है। जैसे किसी को तीव्र क्रोध आया किसी के ऊपर, तो वह 48 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरेगा। अब आप ये तय कर लें कि जब क्रोध के अवसर आए तो आप उस समय जिसके प्रति क्रोध है कि आपको लग रहा है कि इससे हमारा झगड़ा वगैरह हो सकता है, या क्रोध इसके प्रति आ रहा है, क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, तो आप विचार कर लें या उससे कह दें कि जिस बात पे आप बोल रहे हैं या कह रहे हैं, जो भी बात है, जो भी कारण है,
तो हम इस पे 1 घंटे बाद आपसे बात करेंगे। अभी हम 1 घंटे विचार कर लें, उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसे आपने समय बदल दिया, तो फिर 1 घंटे बाद आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। उस समय तत्काल अगर आप करते तो क्रोध में कुछ भी अनर्थ हो सकता था। तो आप अगर समय थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो फिर वो क्रोध वैसा नहीं रहेगा। दूसरा, स्थान परिवर्तन से भी होता है, स्थान का भी असर रहता है। जिस स्थान पे आपको क्रोध आ रहा है तो उस स्थान से आप हट जाएं, वो स्थान आप बदल देंगे, दूसरे स्थान पे आप पहुंच जाएंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसे स्थान का भी असर रहता है। बहुत सारे इस प्रकार के उपाय हैं जिनसे हम क्रोध से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय जो हम लोग पूजन में पढ़ते हैं, अपने मन को हम अपने नियंत्रण में कर लें। मन को नियंत्रण में कैसे कर लें? अपने ज्ञान विवेक की विचारधारा से, अपने चिंतन मनन की विचारधारा से अपने मन को अपने वश में कर लें। जो पूजन में हम पढ़ते हैं, आज सुबह हम लोग पढ़ के अर्घ्य चढ़ाए कि गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। यानी कोई आकर के हमें गाली दे रहा है, बड़ा भला कह रहा है, तो हमारे मन में खेद नहीं आना चाहिए। उस समय हम विचार करें कि अगर सामने आकर के कोई कह रहा है कि तू तो पागल है, और उसने कहा पागल है, तो हम विचार करें हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये बहुत अच्छा हमारी प्रशंसा कर रहा है। आप कहेंगे शास्त्री जी पागल कह रहा है और आप कह रहे प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, वो हमें अगर पागल कह रहा है तो हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें खुशी होना चाहिए। विचार करें कि पागल कहते किसे हैं। तो पागल की अगर हम शब्दों पर व्याख्या करें, शब्दों की ध्यान दें, तो पापम, पा से बनता है पाप और गल से होता है गलाना, माने पापों को गलाने वाला। गलाने वाला माने नष्ट करने वाला। अब पापों को नष्ट करने वाला पागल। तो हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम उपवास करते हैं, काय के लिए करते हैं? कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं, धर्म की हमारी वृद्धि हो, इसके लिए ही करते हैं ना। पापों की हानि हो और धर्म की वृद्धि हो। तो अगर हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है ना। जब अच्छा काम हो रहा है तो हमारे वो तो गुण कहलाएंगे। तो अगर कोई हमें पागल कह रहा है तो वो हमारी प्रशंसा कर रहा है। कोई कहे कि आप तो बड़े धर्मात्मा हो, तो धर्मात्मा है, धर्मात्मा सुन करके अच्छा लगा। और कोई कहे तुम तो पापी हो, तो पापी सुन करके अच्छा नहीं लगा। तो वो पागल जो कह रहा है वो हमें धर्मात्मा कह रहा है, मतलब पापों को नष्ट करने वाला। तो पापों को नष्ट करने के लिए तो भैया देखो, हमारे यहाँ मुनिराज, त्यागी, व्रती, तपस्वी लोग कितने कठिन तप करते हैं, वो पापों को गलाने के लिए तो करते हैं। तो वही तो पागल हैं। तो जैसे हमारे गुरु, हमारे महाराज पागल हैं, पापों को गला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनके हम अनुयायी हैं, उनके हम शिष्य हैं। तो हम भी पागल हैं, हम भी पापों को गलाना चाहते हैं, गला रहे हैं अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। तो पागल कहने वाले ने अच्छा ही कहा। ऐसे और भी गाली के शब्द सुन करके मन में खेद नहीं लावे। गाली सुन मन खेद ना आनो। जवाब देने की बात तो बहुत दूर है, मन में खेद ही नहीं लाना है, मतलब उसको बुरा हमने माना ही नहीं, तो हमें उस पर क्रोध करने की या उसके प्रति बैर का भाव करने की या उसको जवाब देने की बात ही नहीं है। वो तो हमारी प्रशंसा कर रहा है, उसे तो हम गले लगाएं, वो तो हमारा बंधु है, मित्र है। बहुत अच्छा कहा भैया तुमने, बहुत बढ़िया, अच्छा तुमने हमारी प्रशंसा की है, हमारा तो मन प्रसन्न हो गया, 10 ग्राम खून बढ़ गया तेरी बात सुन करके। कितना अच्छा तुमने कहा, तुम हमारा बड़ा उपकारी है, बड़ा मित्र है भाई। इस तरह से तो गाली सम्मान खेदना आनो और गुण को अवगुण कहे अयानो। कोई हमारे गुणों में अवगुण निकाले, माने है तो अच्छा ही, हमने अच्छे तरह से जो भी अच्छाई है हमारे अंदर, और उस अच्छाई को कोई बुराई कहे, बुरा कहे, तो उसके बाद भी हमें मन में खेद नहीं लाना है। माने हमारे सदगुण को भी कोई दुर्गुण कहे, अच्छाई को भी बुराई कहे, तो भी मन में खेद नहीं लाना है। और गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, कोई हमारा सामान छीन के ले जाए,
बांधे, मारे, बांध दे, हमें मार दे, लाठी डंडा वगैरह से मार दे, तो उस समय भी हमें विचार करना है जो भी वो कर रहा है। तो देखो, एक तो ये विचार करना है कि हमारे पाप कर्म का उदय है। ये सामने वाला क्या कर रहा है, वो तो बेचारा कर्मोदय से प्रेरित होकर के कर रहा है, जो भी कर रहा है निमित्त बन गया है, ऐसा हम विचार करें। अंतरंग कारण तो हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय है। जब तक हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय नहीं होगा, तब तक कोई भी हमारा कुछ अहित नहीं कर सकता है। ये पक्का आप विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास बना लीजिए कि हमारे पाप कर्म का उदय आने पर ही कोई भी हमारा बुरा कर सकता है। अगर हमारे पुण्य कर्म का उदय है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। तो जो हमारी वस्तु छीन रहा है, बांध रहा है, मार रहा है, तो उसमें हमारे पाप कर्म का उदय है, हमारा ही दोष है, उसका सामने वाले का दोष नहीं है। जब ऐसा हम विचार करेंगे तो सामने वाले पर हमें क्रोध नहीं आएगा, बल्कि हमारे जो पाप कर्म का उदय है, भैया अपने पाप कर्म को ढीला करो, उसके लिए व्रत नियम का पालन करो, त्याग करो, तपस्या करो, संयम का पालन करो, धर्म को धारण करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, जितने अच्छे अच्छे कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, सद्गुण हैं, दान दो, परोपकार करो। इन सब कामों को करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म का भंडार बढ़ेगा। अभी ये पर्युषण पुण्य कमाने के लिए तो आए हैं, तो हम लोग ये सब काम करें, इस तरह का विचार करें, इस तरह का चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें। अभी आप लोग जितने सुन रहे हैं, तो आपके परिणामों में कितनी विशुद्धि आ रही है, और विशुद्धि आ रही है तो उससे आपके पाप कर्मों का क्षय हो रहा है, पुण्य कर्म की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से हम अपने चिंतन मनन के द्वारा भी अपने क्रोध को अपने काबू में रख सकते हैं, माने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। और क्रोध पर हमने नियंत्रण किया तो क्षमा हमने धारण की। कहते हैं ना कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। वीरों का तो आभूषण है, लेकिन कायर लोग क्षमा धारण नहीं कर सकते हैं। एक कवि ने कितना सुंदर लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल है, ना कि उसे जो संतहीन ऋषिहीन विनीत सरल है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल, गरल माने जहर, माने जहर जिससे सर्प में है, कैसा काला नाग है, और वह किसी को फन ना मारे, ना डसे, तो वो कहे कि मैंने क्षमा कर दिया। माने ताकतवर व्यक्ति है, बदला लेने की जिसके अंदर सामर्थ्य है, और वह क्षमा भाव धारण करे, किसी को माफ कर दे, तो उसके लिए क्षमा शोभा देती है। ऐसे क्षमा वीरों का आभूषण है। अब ऐसा कोई सर्प होता है एक दो मुंह वाला, जिसमें जहर होता ही नहीं है, और वो कहे कोई, उसने किसी ने उसको डंडा मारा, पत्थर मारा, और वो कहे कि मैंने इसको क्षमा कर दिया। क्या क्षमा कर दिया है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तो तुम क्या क्षमा करेगा। तो कमजोर की क्षमा नहीं मानी गई है, क्षमा ताकतवर की मानी गई है हमारे यहाँ। इसलिए क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। लेकिन मनुष्यों में क्रोध कितना अधिक बढ़ गया है, क्रोध को जहर कहा है ना, तो मनुष्यों में ये क्रोध रूपी जहर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या कहा है कि आज के मनुष्य में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। आज के मनुष्य में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से एक विषधर राह पर ही मर गया है। देखो कितना बड़ा व्यंग्य मनुष्यों के ऊपर कवि ने किया है कि आज के आदमी में जहर इतना भर गया है। और देखने में भी ऐसा ही आता है कि कहीं सड़क पे अगर सर्प निकल आए, सड़क की तो बात छोड़ो, नाली में भी दिख जाए, बेचारा दूर भाग रहा है डर के, आदमी से सब डर के भागते हैं मनुष्यों से, तो डर के भाग रहा है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है।
निकाल के मार मार के पत्थर लाठी डंडे और उसको बिल्कुल प्राणांत कर देगा। दर्द तो तभी काटता है जब कोई उसको छेड़े या किसी का पैर वगैरह पड़ जाए इस तरह से, तो तब उसको काटता है, डसता है। लेकिन आदमी तो उसको पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारता है। ये अच्छे लक्षण नहीं है मनुष्यों के लिए, आदमी के लिए। इसीलिए कवि को इतना कठोर कहना पड़ा। एक प्रसंग ऐसा आता है कि अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं और वहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पे सब मरीजों के हालचाल लिखे जाते हैं, जिससे आने वाले आगंतुक देख सकें, अपने मरीज के बारे में जान सकें कि उसकी क्या स्थिति है, कब तक ये ठीक हो जाएगा, वर्तमान हालत कैसी है। तो उस बोर्ड पे इतना सुंदर, एक देखो कितना अच्छा रूपक है। बात है कि उस बोर्ड पर एक आदमी जाता है और तो नहीं बोर्ड करना, पर लिखा लेकिन हुआ मैं था इससे पढ़ रहा था यार। पहले मरीज के बारे में। बताओ एक थोड़ी मरीज इसको को अरे यार सुनना में निकल जाएगा। आपकी आवाज आ रही है? अतिशय म्यूट करो तुम लोग पहले। है अतिशय म्यूट करो। और ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। एक दूसरे मरीज के बारे में लिखा था कि इस मरीज को मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारे हैं और ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरे मरीज के बारे में लिखा था अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर कि इसे जहरीले सर्प ने काटा है और जहर बहुत ज्यादा चढ़ गया है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। और चौथे मरीज के बारे में बड़ा अकल्पनीय लिखा था, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। चौथे मरीज के बारे में लिखा था कि इसे आदमी ने काटा है, बचने की कोई संभावना नहीं। इससे आदमी ने काटा है, बचने की कोई संभावना नहीं है। मतलब आदमी में जहर इतना भर गया है। तो क्रोध की हम बात कर रहे हैं। जैसे इस बात को आपको लग रहा होगा कि आदमी ने काटा और बचने की संभावना नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, आदमी का काटा हुआ बैर बांध लेते हैं आदमी क्रोध करके, और लंबे समय तक वो बैर की परिणति चलती रहती है। तो एक जन्म में नहीं, कई जन्म जन्मांतरों तक मारते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का प्रसंग, उनके 10 भाव पूर्व के सब लोग जानते होंगे। और 10 भाव पहले जो सगे भाई ने बैर बांध लिया क्रोध के कारण से, आवेश में आकर के बैर की गांठ बांध ली, तो एक भाव में नहीं, भाव भाव में बार बार, जहाँ पार्श्वनाथ अपने पूर्व भाव में मनुष्य बने, हाथी बने, तो हाथी के रूप में उस बैर के कारण से मारा। फिर मनुष्य बने, मनुष्य बन के मुनि बने, तो अजगर बन के निगल लिया मुनि महाराज के लिए। एक बार भील बन के तीर चलाया, तीर मार के मुनिराज को मार डाला। तो पुट सर्प बन के रख लिया। ऐसे तो एक भाव में नहीं, अनेक भावों में। इसीलिए ये रूपक सबसे साबित होता है, प्रमाणित सिद्ध होता है कि आदमी ने आदमी को काटा है और बचने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही विचार करने के लिए ये रूपक हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसा कोई क्रोध या बैर का भाव हमारे अंदर तो किसी के प्रति नहीं है। आज उत्तम क्षमा धर्म हमें यही सिखा रहा है। यही बात हमें विचार करना है, बार बार चिंतन करना है कि अगर हमारा अपने किसी भाई बंधु के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, कोई पड़ोसी के प्रति, किसी के भी प्रति अगर ऐसा बैर का भाव है, तो आज हम उसे क्षमा जल के द्वारा शांत कर दें, बैर के भाव को, क्रोध के भाव को। और उनसे विशेष रूप से देखो, कई मैसेज आ रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, और इस प्रकार के मिथ्यामि दुक्कड़म, इस प्रकार के मतलब मैसेज आ रहे हैं। तो मैसेज प्राय मित्र लोग अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को करते हैं, और जिसके प्रति वास्तव में बैर का भाव है उससे कोई बातें ही नहीं करते, उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। होना क्या चाहिए, मित्र से एक बार क्षमा मांगो या ना मांगो, ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार धर्म का हम लोग पालन करते हैं। लेकिन यथार्थ उत्तम क्षमा हमारी वही कहलाएगी जब हम जिसके प्रति हमारा बैर का भाव है, दुश्मनी का भाव है, शत्रुता का भाव है, जिसे हम देखना ही पसंद नहीं करते हैं, जिसके घर हम जाते ही नहीं है, किसी बात पे कोई अनबन हो गई और हमने कह दिया कि लो
हम तो तुम्हारे घर ही नहीं आएंगे, या हम तो तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, और उसके घर हम कभी जाते नहीं हैं। उसके यहाँ शादी ब्याह दूसरे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम जाते नहीं हैं, हमारे यहाँ होता है तो हम उसे बुलाते नहीं हैं, जबकि वो अपना एक साधारण भाई है, बंधु है। तो इस प्रकार का बैर हमने मान लिया। उनके प्रति आज हमारे अंदर क्षमा का भाव आ जाए, वो बैर और वो क्रोध का भाव दूर हो जाए, तो हमारा आज का जो ये उत्तम क्षमा धर्म पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है, ये मनाना सार्थक होगा। तो वास्तव में तो हमें उनसे क्षमा मांगना चाहिए, और जब हमारे अंदर क्षमा का भाव आएगा तो उनके अंदर अवश्य आएगा। आप ये पक्का विचार कर लें, पक्का आप निश्चय कर लें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके अंदर क्षमा का भाव आ जाए और उनके अंदर ना आवे। बस बात यह है कि यथार्थ आंतरिक क्षमा, आंतरिक मन से, सच्चे मन से क्षमा का भाव होना चाहिए। ऊपर ऊपर वाला दिखावा नहीं होना चाहिए कि किसी के कहने से जबरदस्ती दिखावा हमने कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथार्थ क्षमा का भाव तो ऐसा होता है, जैसे पांडव पुराण में ये प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, और कौरव और पांडव के पक्ष में रोज जो महाभारत का युद्ध चला तो उसमें अनेक लोग मारे जाते थे। तो एक दिन जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, तो उसने जाकर के छल से द्रौपदी के माने अर्जुन के 5 पुत्र थे, बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो उन 5 के लिए उसने मार डाला। जब ये बात पता चली पांडवों के लिए, तो द्रौपदी ने बताया उनके लिए, पांडवों के लिए, अपने पति अर्जुन के लिए, भीम वगैरह सब लोग तो बड़े दुखी हुए। और दुखी होकर के भीम ये बोलता है कि हम जाकर के अश्वत्थामा को प्राण रहित करेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से अन्य दूसरे पांडव सभी भाई भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए इसने मारा है। अश्वत्थामा बहुत बलवान था, ताकतवर था, उसके धनुष वगैरह चलाने में और शरीर का बल भी उसका बहुत अच्छा था। तो साधारण लोग उसको मारना ऐसा संभव नहीं था। और द्रोणाचार्य तो सबके गुरु थे, पांडवों के भी कौरवों के भी, लेकिन उसने कहा कि हम अश्वत्थामा को मारेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। इतने में द्रौपदी बोलती हैं उनसे, अपने पति से और अपने पति के भाइयों से, भीम वगैरह से, कि देखो हमारे बेटों के मरने से हमें कितना दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ना। तो अश्वत्थामा भी किसी का बेटा है, और अश्वत्थामा के मारने से गुरु माँ को कितना दुख होगा। ऐसा द्रौपदी ने जब कहा तो उन सब ने, पांडवों ने भी उसके प्रति क्षमा का भाव धारण कर लिया। और द्रौपदी के में क्षमा धारण करने से कि देखो हमारे पुत्र तो चले गए हैं, अब लौट के आने वाले तो नहीं है, ऐसा इसलिए अब तुम उसे अश्वत्थामा के प्रति इस तरह का जो वैर का, क्रोध का जो तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है उसे निकाल दो। तो उन्होंने भी द्रौपदी की बात को मान लिया। बाद में फिर अश्वत्थामा इस प्रकार से मरा, आप लोग जानते हैं, महाभारत में है। तो ये प्रसंग हमारे यहाँ आया है। तो ये देखो कितनी उत्कृष्ट क्षमा का उदाहरण है। बहुत इस प्रकार की इतनी उत्कृष्ट क्षमा अगर हमारे अंदर नहीं आ सकती है, तो कम से कम सामान्य रूप से जो हम बार बार क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध करते हैं, तो उस पर तो हम नियंत्रण करना शुरू करें। और आज से, आज उत्तम क्षमा के दिन हम अपने मन में ऐसा भाव बनाएं, ऐसा संकल्प करें कि जैसे पार्श्वनाथ प्रभु ने जितनी क्षमा धारण की, बार बार कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, कष्ट दिए, मारा, लेकिन फिर भी उसके प्रति बदला लेने का भाव उनके अंदर नहीं आया। हमारे गुरुजी ने एक छंद बहुत सुंदर लिखा है कि बदला लेने का किंचित सुख क्षण भर को ही आएगा, क्षमा भाव का बढ़ता संबल नित प्रतितोष दिलाएगा। तो क्षमा भाव का जो परिणाम है वो हमेशा हमें प्रसन्न रखेगा। तो भगवान पार्श्वनाथ जैसी क्षमा को हम धारण करें, द्रौपदी जैसी क्षमा को हम धारण करें,
जयंत संजयंत मुनि के भाई थे। संजयंत मुनि को जब दुष्ट ने पंचनद में पटक दिया, वो तो अपने आत्म ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन जयंत ने उनको दुष्टों को मारना चाहा, तो बाद में समझाने से क्षमा धारण किया और सबको क्षमा कर दिया। जब 700 मुनिराजों को बलि आदि ने भयंकर उपसर्ग किया, उसके बाद उन्होंने उसके लिए क्षमा कर दिया। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हमारे यहाँ हैं अनेक, कि मुनियों ने या श्रावकों ने ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को धारण करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो एक दिन पूर्णता अवश्य हो जाएगी। तो एक एक अंश भी, एक एक कदम भी हम आगे चलें। तो आज एक कदम आगे चलने का हम प्रयास करें, और खासतौर से ये देखें कि जिनके प्रति हमारे अंदर लंबे समय से या अल्पकाल से क्रोध का, बैर का भाव है, उनके प्रति अभी तत्काल क्षमा का भाव हम धारण कर लें। नमोकार मंत्र पढ़ें चिंतन करके, और अब इसके प्रति हमारा क्षमा का भाव है। वो सामने नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप तो क्षमा का भाव धारण कर लें, आपके पुण्य परमाणु उस तक पहुंच जाएंगे और उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वो भले ही कितने ही दूर सात समुद्र पार अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, कहीं पर भी हो, आपके वो पुण्य परमाणु, आपकी वो वर्गणाएं उसके पास पहुंच जाएंगी। आप ऐसे क्षमा का भाव धारण करें, और क्षमा का भाव धारण करके एक कार्य कर लें चिंतन करते हुए। बस समझ लें, आज का उत्तम क्षमा धर्म का मनाना, पर्युषण पर्व का मनाना सार्थक हो गया। ऐसा ये क्षमा धर्म हम सबके जीवन में आए, उत्तम क्षमा धर्म हम सब धारण करें। ऐसी पावन पुनीत मंगल भावना के साथ आज की बात हम यहीं पूर्ण करते हैं। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की